श्याम यादव और आप देख रहे हैं BKM न्यूज। भाजपा कांदा डोंगर मंडल द्वारा ध्रुवागुड़ी में भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित। छत्तीसगढ़ प्रदेश के गरियाबंद जिले में ध्रुवागुड़ी भाजपा कांदा डोंगर मंडल द्वारा गुरुवार को ध्रुवागुड़ी गांव में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंजता रहा। यह जुलूस पूरे गांव में फैला, जहां ग्रामीणों ने फूल बरसाकर राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया। मंडल अध्यक्ष नवीन मांझी ने घोषणा की, ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य शक्ति का प्रतीक है। जो भी देश हमारी ओर आंख उठाएगा उसे करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने भारतीय सेना के साहस को सलाम करते हुए इस यात्रा को राष्ट्रीय एकता का मंच बताया। महिलाओं की भी सक्रिय भूमिका रही। आपको बता दें, इस आयोजन में विशेषता यह रही कि देशभक्ति गीतों के साथ महिलाओं ने गांव का भ्रमण किया, जिससे समूचा वातावरण राष्ट्रभक्ति में सराबर हो गया। इस यात्रा में न केवल स्थानीय जनता में उत्साह जगाया, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के प्रति समर्थन और सैन्य बलों के प्रति आभार को भी मूर्त रूप दिया। यह आयोजन भाजपा के राष्ट्रव्यापी तिरंगा अभियान का हिस्सा है, जिसके चलते देश भर में सेना के शौर्य को समर्पित यात्राएं आयोजित की जा रही है। गरियाबंद जिले से राजीव लोचन की ये खास रिपोर्ट। पहलगांव में जो लोगों को निर्मम ढंग से हत्या किया गया और हमारी माताओं की जो मांग के सिंदूर को मिटाया गया, उससे क्षुब्ध होकर हमारे प्रधानमंत्री और सेनाओं ने जो ऑपरेशन कर पाकिस्तान के अंदर जाकर के सेनाओं को ध्वस्त किया और कई आतंकवादियों को मारा। उस खुशी में हमारे माताओं की मांग की रक्षा के लिए जो ऑपरेशन हुआ, उस खुशी में हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल कर हमारे भारत के सम्मान को बढ़ा रहे हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के साथ आतंकवादियों के द्वारा किए गए हमले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेतृत्व में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर सेनाओं के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया। इसका संदेश देने के लिए गांव-गांव में तिरंगा यात्रा निकालकर जन जागरूकता अभियान चलाने का प्रयास किया गया कि भारत के निर्दोष व्यक्ति को पाकिस्तान के आतंकवाद हमारे लोगों को चुन चुन के मारा गया, जिसके संबंध में हमारे माननीय प्रधानमंत्री सैनिक को छूट देकर उन्हें पाकिस्तान के जितने भी दरिंदे हैं, आतंकवाद हैं, उन्हें उनके पूरा हेड क्वार्टर वगैरह पूरा जितना ध्वस्त कर दिया गया। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक अमानवीय आतंकी हमला हुआ। उस हमले के में आतंकवादियों ने अपने हिंदू पर्यटकों को धर्म पूछ कर उन्हें निशाना बनाया गया। पहलगाम हमले के बाद हमारे मोदी जी हमारे भारतीय सेना को एक खुली छूट दी और पाकिस्तान के 9 आतंकी कैंप में ध्वस्त किया हमारे भारतीय सेना ने। और ऑपरेशन सिंदूर देश दुनिया को एक संदेश दिया कि भारत अपनी संप्रभुता और नागरिकों की रक्षा के लिए कभी समझौता नहीं करता। मैं भारतीय सेनाओं के लिए 4 लाइन पंक्ति कविता के रूप में कहना चाहता हूँ। आओ झुक कर सलाम करें उन्हें, आओ झुक कर सलाम करें उन्हें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुद नसीब होता है वो खून जो भारत देश के काम आता है। भारत माता की जय। भारत तिरंगा। हम लोग नारी शक्ति और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हम तिरंगा झंडा की करेंगे और तिरंगा झंडा की जय। आतंकी हमला हुआ है, उसी के विरोध में आज हम तिरंगा रैली निकाले हैं और सभी मातृशक्ति जुड़े हुए हैं इसमें। हम भी भारत के समर्थन में हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला करके वहां पे पर्यटकों को निशाना बनाया और हमारे माताओं का मांग का सिंदूर को उजाड़ा, जिसके कारण हमारे सेना ने ऑपरेशन सिंदूर अभियान चलाया और पाकिस्तान को अच्छी तरह से शिरकत दी, जिसके कारण हमारी सेना की शौर्य को बढ़ाने के लिए हमने सम्मानपूर्वक तिरंगा रैली की। पहलगांव में जो भारत के निर्मम लोगों को
निर्मम ढंग से हत्या किया गया और हमारी माताओं की जो मांग के सिंदूर को मिटाया गया, उससे क्षुब्ध होकर हमारे प्रधानमंत्री और सेनाओं ने जो ऑपरेशन कर पाकिस्तान के अंदर जाकर के सेनाओं को ध्वस्त किया और कई सेनाओं कई आतंकवादियों को मारा। उस खुशी में हमारे माताओं की मांग की रक्षा के लिए जो ऑपरेशन हुआ, उस खुशी में हम लोग आज तिरंगा यात्रा निकाल कर हमारे भारत के सम्मान को बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद।